कब्रिस्तान का रहस्य। यह कहानी है छोटे से कस्बे रूपनगर की, जहां आबादी कम थी और चारों ओर घने जंगल थे। कस्बे के बाहरी किनारे पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण कब्रिस्तान था, जिसे लोग मुर्दों की नगरी कहते थे। सूरज ढलते ही उस जगह पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता था, जिसे चीरने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। हमारे नायक का नाम था आकाश, एक उत्साही पत्रकार जो हमेशा शहर के अनसुलझे रहस्यों की खोज में रहता था। उसने कब्रिस्तान के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, जैसे रात में कब्रों से अजीब आवाजें आना, किसी अदृश्य साए का दिखना, और जो भी रात को अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। इन कहानियों ने आकाश के मन में जिज्ञासा और रोमांच भर दिया। एक ठंडी अमावस्या की रात, जब आकाश में चांद भी अपनी रोशनी छिपाए हुए था, आकाश ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। उसके दोस्त ने उसे बहुत मना किया, लेकिन आकाश ने किसी की न सुनी। कब्रिस्तान का गेट जंग खाया हुआ था, जिसे खोलते ही एक कर्कश आवाज आई, जैसे किसी बूढ़े कंकाल ने कराह भरी हो। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध महसूस हुई। चारों ओर ऊंची ऊंची घास और टेढ़ी मेढ़ी पुरानी कब्रें थीं, जिन पर काई जमी हुई थी। कब्रों पर बने क्रॉस और पत्थर के फरिश्तों की मूर्तियां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। आकाश धीरे धीरे अंदर जाने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ती, वहां छायाएं तेजी से भाग जाती। अचानक उसे दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वह आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां सबसे पुरानी और टूटी हुई कब्रें थीं। यहाँ एक कब्र दूसरों से अलग थी। ये संगमरमर की बनी थी और इसके चारों ओर सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। फुसफुसाहट यहीं से आ रही थी। जैसे ही आकाश ने कब्र पर अपनी टॉर्च डाली, उसे लगा जैसे कब्र के अंदर से कोई उसे घूर रहा है। फुसफुसाहट अब एक धीमी सिसकी में बदल गई। डर के मारे आकाश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसकी जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने अपना कैमरा निकाला और उस कब्र की तरफ फोटो खींचने लगा। क्लिक। फ्लैश की तेज रोशनी होते ही उसने देखा कि कब्र के ऊपर एक सफेद साया क्षण भर के लिए प्रकट हुआ और फिर तुरंत गायब हो गया। साया एक जवान लड़की का था, जिसकी आंखें खाली और दर्द से भरी हुई थीं। आकाश ने तुरंत भागना चाहा, लेकिन तभी उसके कानों में एक महिला की तीखी चीख गूंजी, जो इतनी भयानक थी कि लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। चीख के साथ ही जमीन जोरों से हिलने लगी और कुछ पुरानी कब्रें चरमराकर टूट गईं। आकाश ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। भागते समय उसका पैर एक पुरानी कब्र से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उस लड़की का सफेद साया उसके ठीक पीछे खड़ा था। इस बार साया पूरी तरह से स्पष्ट था। लड़की के होंठ बिना हिले कुछ कह रहे थे और आकाश को महसूस हुआ कि उसके मन में यह आवाज गूंज रही है, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे। साया धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा। आकाश ने किसी तरह अपने आप को उठाया और भागता रहा। उसे अब दरवाजा नहीं, बल्कि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता चाहिए था। उसने अपनी टॉर्च फेंक दी और अंधेरे में ही जंगल की ओर भागा। जब वह कब्रिस्तान की सीमा पार करके जंगल में पहुंचा, तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। साया कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा था। उसकी खाली आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। अगली सुबह आकाश किसी तरह अपने घर पहुंचा। वह सदमे में था। उसने अपने दोस्त को सब कुछ बताया, लेकिन दोस्त को यकीन नहीं हुआ। मगर उस रात के बाद आकाश की जिंदगी बदल गई। वह दिन रात डर के साए में रहने लगा। हर रात उसे अपने कमरे में वही फुसफुसाहट और सिसकी सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता था कि वही सफेद साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने नौकरी छोड़ दी और अकेला रहने लगा। रूपनगर के लोग कहते हैं कि वह लड़की कब्रिस्तान की आत्मा है, जो अपनी कब्र पर आने वालों को कभी चैन से नहीं रहने देती। और आज भी आकाश कहीं दूर उस रात के हॉरर को अपनी आंखों में लिए भटक रहा है।